आदरणीय चिराग पासवान जी बिहार में सीएम के सबसे बेस्ट मटेरियल में से एक है। सम्मान से समझौता करके गठबंधन में रहा ही कौन है? 30+ को क्यों माने, हम क्यों नहीं 40+ बोल सकते? सत्ता की चाबी चिराग पासवान के बिना खुल नहीं सकती है कि भैया 40 से 50 सीट तो मिलनी चाहिए, क्योंकि चिराग पासवान का जनाधार भरा है। परेशान नहीं करेंगे, लेकिन हम अपने हक के लिए रास्ता आसान जरूर करेंगे। एनडीए का नेतृत्व चिराग पासवान को सौंप देना चाहिए। अब तो वह भी विज्ञान मौसम को समझ गए हैं, तो उनको भी पता है। अब तो अपडेटेड वर्जन है वो। गठबंधन हम जरूर किए हैं, लेकिन न गठबंधन हम बिहार को बिगाड़ने के किए हैं, न हम गठबंधन किसी भ्रष्टाचार का किए हैं, न गठबंधन हम कानून और व्यवस्था गिराने का किए हैं। कि कोई मंत्रालय छोटा नहीं होता, न कोई कुर्सी छोटी होती है, अगर आपके विचार बड़े हो अमित जी। आने वाले 30 से 40 साल की पॉलिटिक्स जो है चिराग पासवान के इर्द गिर्द घूमेगी। नमस्कार, देशवा न्यूज देख रहे हैं आप, आपके साथ मैं अमित झा। देखिए, अभी हम जिसके साथ बातचीत करने जा रहे हैं उन्हें आप जानते हैं और इस रूप में जानते हैं कि चिराग पासवान क्या करेंगे। उसकी अगर सटीक जानकारी होगी तो इस शख्स के पास होगी। जी हाँ, नाम धीरेन्द्र मुन्ना है। अभी हाल में ही राष्ट्रीय मीडिया प्रभारी बनाए गए। धीरेन्द्र मुन्ना जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका। और इस उम्मीद के साथ हम स्वागत करेंगे कि सवाल भी डायरेक्ट होंगे और जवाब भी डायरेक्ट ही चाहिए होगा। जी, बहुत बहुत आपका भी अभिनंदन और स्वागत। धीरेन्द्र मुन्ना जी, सबसे पहला सवाल, कब तक वो शुभ घड़ी आएगी जब हमें ये सुनने को मिलेगा कि एनडीए के अंदर ऑफिशियल सीटों का बंटवारा हो गया है, और क्या उसमें चिराग पासवान की पार्टी फिर से लोकसभा चुनाव की तरह ही चौंकाते नजर आएंगे? अब तो दहलीज पर खड़े हैं सभी लोगों, एक नेता दूसरे। हमको लगता है कि 2-4 दिन 5 दिन के अंदर में ही आपको अच्छी खबर मिलेगी कि एनडीए में बहुत ही स्मूथली समन्वय, आपसी समस्या, सीटों का बंटवारा हो गया है। उसके बाद आपको पता चलेगा कि किसको खाते में कितनी सीटें गई। ये बड़े 5 नेता जब एक जगह बैठेंगे तभी पता चल पाएगा। ये अंदर खाने चल तो रही होगी ना, ऑफ द रिकॉर्ड तमाम चीजें। अब ऐसा थोड़ी ही है कि 243 सीट बांटना है, उसमें बीजेपी जैसी बड़ी राष्ट्रीय पार्टी है, नीतीश कुमार का दल है, जिसे भाई जो 20 सालों से सत्ता में है, आप हैं, क्योंकि आपके नेता उभरते हुए बड़े क्षेत्रीय छात्र हैं, जीतन राम मांझी हैं, जिनकी महत्वाकांक्षा काफी बढ़ गई है, और उपेंद्र कुशवाहा हैं। तो सवाल यह है कि पहले से बातचीत चल रही होगी ना, वो बातचीत कहां तक पहुंची है? ऐसा तो नहीं है कि 1-2 दिन में बैठ के 243 का फैसला कर लीजिएगा। अब ये हमारे लेवल पे बात होती नहीं है अमित जी। राष्ट्रीय अध्यक्ष जी या हमारे बिहार के प्रभारी अरुण भारती जी इन सब मामलों को देखते हैं। जब वहां पर हो जाएगी तब मुझे बताया जाएगा, उसके बाद मैं आपको बता दूंगा। जो प्रक्रिया है वो यही है। लेकिन निश्चित तौर पर हमारे नेता और बिहार के प्रभारी दोनों लोगों के बीच में बड़े नेताओं से बातचीत होती रहती है। अब चुनाव के दहलीज पे खड़े हैं तो कुछ कुछ बातें जरूर शुरू होगी, लेकिन वह अंतिम स्टेप जब तक नहीं ले लेता है उससे पहले न मुझे जानकारी है और मैं न गलत जानकारी आपको देना चाहता हूँ। नहीं, चलिए ठीक है, आप सही जानकारी दीजिए। मुझे ये जानकारी दीजिए कि क्या वो संख्या 25+ होने जा रही है, क्या वो संख्या 30+ होने जा रही है? वो संख्या प्लस ही जब देखना है, हाइपोथेटिकल सवाल देना है तो ज्यादा ही को न देने का होगा। तो वो आपने जो बोला है 30+, उसको क्यों माने, हम क्यों नहीं 40+ बोल सकते हैं? नहीं, बोलिए ना, हम चाह रहे हैं कि धीरेन्द्र मुन्ना आज बोले और खुलकर बोले। खुलकर बोलने का बात है, गलत बोल करके और वो उचित नहीं होगा गठबंधन के लिए। लेकिन हाँ, इतना जरूर है कि सम्मानजनक सीटें जरूर रहेंगी। और इसी तरह से लोग पहले भी बोलते थे अमित जी, जब लोकसभा के चुनाव में आपने देखा है, चूंकि आप तो मेरी पार्टी को लगातार कवरेज करते रहे हैं और
उन पत्रकारों में से हैं जब हम लोग संघर्ष के लिए सड़क पर थे और बिहार बनाने की बात जब स्टार्ट किए थे तो 2-4 चैनलों में से एक आप भी हुआ करते थे। तो आपको सब कुछ पता है बेहतर। हम लोग बहुत जल्दी अच्छी खबर देंगे। मेरे नेता बिहार में सबसे ज्यादा पसंद किए जाने युवाओं के बीच में नेता हैं और गठबंधन में भी इनको बहुत ही प्रधानमंत्री के द्वारा सम्मान दिया जाता है, प्यार दिया जाता है, पुत्रवत उनको एक आशीर्वाद दिया जाता है। मुझे लगता है कि कुल मिला के सबको जब एक जगह करते हैं तो उसका फलाफल बहुत ही अच्छा निकलता है। और चीजों को आप देखेंगे तो जब बट के सीटें निकल कर के आएंगी तो कार्यकर्ताओं के हक में बहुत ही अच्छा होने वाला है, बिहार के हक में भी बहुत अच्छा होने वाला है और अल्टीमेट गोल जो 225 का लिए हैं उसके हक में सबसे बेहतरीन होने वाला है। नहीं धीरेन्द्र मुन्ना जी, मैं इसलिए बार बार संख्या संख्या पे इसलिए आ रहा हूं और तमाम पत्रकार इसलिए आते हैं, चाहे जब चिराग पासवान जी से बात करें, अरुण भारती जी से बात करें, आपसे बात करें, इसलिए आते हैं क्योंकि आपने बात की कार्यकर्ताओं की, आपने बात की बिहार को आगे बढ़ाने की। अब दोनों स्थिति में आपको ज्यादा से ज्यादा सीटें चाहिए क्योंकि आपके कार्यकर्ता जो है वो इस बात को लेकर बड़े कॉन्फिडेंट है कि भैया 40 से 50 सीट तो मिलनी चाहिए क्योंकि चिराग पासवान का जनाधार बढ़ा है। आप लोगों की भी इच्छा है कि हर एक जिले में कम से कम एलजेपीआर का एक उम्मीदवार हो। और अगर आप बिहार के दृष्टिकोण से देखें, जब आप ज्यादा संख्या में लड़ेंगे, ज्यादा संख्या में जीतेंगे और अगर सर में आते हैं तो जाहिर सी बात है आपकी भूमिका बड़ी होगी, तो बिहार के लिए आप कोई भी मांग मनवा पाएंगे। तो इसलिए मैं पूछ रहा हूं वो सीटों की संख्या कितने के आसपास होनी चाहिए? क्या हम ये मान के चले कि लगभग हर जिले में एलजीपीआर का एक कार्यकर्ता चुनाव लड़ते हमें दिखेगा? मेरी पार्टी और मेरे नेता का जिलों की गिनती करना, सीटों की संख्या की गिनती करना न पहले मकसद था न आज मकसद है। मकसद ये है कि जो संख्या मिले विनिबिलिटी फैक्टर पर मिले, जहां से हम चुनाव जीत सकते हो और सहयोगियों को बगल में पूरी मदद कर सकते हो। हाँ, ये अलग बात है कि आत्मविश्वास हमारे कार्यकर्ताओं का हाई है, जोश हाई है। बिहार के लोगों का एक्सपेक्टेशन, न सिर्फ बिहार के लोगों का बल्कि आप लोगों का भी उम्मीद इतना हाई है कि जितनी सीटें मिलेगी पुनः हम लोग एक बार 100% के रेट से उसको दोहराएंगे। ऐसे सूरत में अगर गठबंधन को ज्यादा से ज्यादा सीटें जीतनी है तो संख्या सभी 5 दलों के नेताओं को तय करना पड़ेगा। और जहां तक दूसरा आपका सवाल था कि भूमिका के बारे में कि मनवाने की बात है, हम इससे थोड़ा इत्तेफाक नहीं रखते हैं। वह इसलिए कि देखिए अभी जो हमारे मंत्रालय मंत्री जी के अंडर में है, चिराग पासवान जी के अंडर में, वहां पे फूड प्रोसेसिंग का वर्ल्ड फूड समिट जो हुआ, दुनिया के 80-90 देशों के प्रधानमंत्री खुद आए थे जी, उसका उद्घाटन किया और आज समापन है। लगभग पहली बार 86 देशों के प्रतिनिधि ने उसमें हिस्सा लिया और 1 लाख करोड़ रुपए के एमओयू को साइन किया गया उस बैठक में। तब जब विपक्ष के लोग कहते थे कि जो मंत्रालय हमारे नेता को दिया गया वो झुनझुना पकड़ा दिया गया है, तो मुझे लगता है कि उनके लिए यह बहुत बड़ा जवाब होगा कि 1 लाख करोड़ रुपए का अगर एमओयू साइन हुआ, उसमें से लगभग 30,000 करोड़ रुपए का निवेश जिन कंपनियों ने अपनी इच्छाएं जाहिर की है उसमें बिहार है। बिहार में मखाना हो गया, आम हो गया, लीची हो गया, मक्का हो गया, इन सबको बेहतर तरीके से हेल्दी प्रोसेसिंग कर करके और वहां पर ही हम लोग इन्वेस्ट करेंगे। लेकिन उसका और एक पहलू है कि 1 लाख करोड़ में लगभग 9 लाख लोगों को रोजगार का सृजन होगा। उस 9 लाख लोगों में 50% महिलाओं को उसमें प्राथमिकता मिलेगी। अगर 30,000 करोड़ रुपए को बिहार में अगर आप उसके परिप्रेक्ष्य में देखते हैं 30% में, तो 3 लाख लोगों को रोजगार बिहार में मिलेगा और 3 लाख रोजगार में से 1.5 लाख लोगों महिलाएं होंगी। तो जो हमारा था MY समीकरण मेरे नेता का
कि महिला और युवा, तो हमने जो उनको संवैधानिक अधिकार सीटों में 40% देकर दिया और 50% उनके रोजगार में भी दिया है। ये है मंत्रालय का और नेता का हमारे विजन कि कोई मंत्रालय छोटा नहीं होता, न कोई कुर्सी छोटी होती है। अगर आपके विचार बड़े हो अमित जी, तो आप कोई भी काम बिहार के लिए, न कि देश के लिए, विदेश के लिए कर सकते हैं। नहीं, वो तो दिखता है। देखिए धीरेन्द्र मुन्ना जी, पत्रकारिता अपनी जगह पे है, नेताओं से वाद विवाद और अच्छे मधुर संबंध भी होते हैं, लेकिन एक चीज तो दिखती है कि चिराग पासवान मेहनत बहुत कर रहे हैं। अपने मंत्रालय में भी बहुत मेहनत कर रहे हैं, अपने क्षेत्र में भी मेहनत कर रहे हैं और अपनी पार्टी के लिए भी मेहनत कर रहे हैं। लेकिन देखिए, आपके नेता उन नेताओं में से है ना, जिनके बारे में कहा जाता है कि आने वाले 30 से 40 साल की पॉलिटिक्स जो है चिराग पासवान के इर्द गिर्द घूमेगी, और उसकी तैयारी वो अभी से कर रहे हैं। अब देखिए, खुद कुछ बोलते नहीं है, बोलते भी हैं तो सिंगल लाइन में बोल के निकल जाते हैं। जैसे कुछ दिन पहले उन्होंने कहा था, सम्मान से समझौता करके गठबंधन में रहा ही कौन है, और बाकी बोलने के लिए जैसे ओपनर में अरुण भारती जी है, राजेश वर्मा जी हैं, उसके बाद आप है, तो आप लोग आते हैं और सीधे बॉल को हिट करते हैं। हिट करने का मेरा मतलब ये है कि विरोधियों के साथ साथ अपने सहयोगियों को भी दबाव में रखते हैं। तो ये दबाव क्यों? अगर जितना स्मूथली अभी आप हमसे कह रहे हैं कि अमित जी देखिए सब कुछ सही से हो जाएगा, तो फिर ये दबाव की प्रक्रिया क्यों? ये क्यों कहा जाता है कि भैया देखिए हमारा जनाधार बड़ा है, हमारा 100% स्ट्राइक रेट है, सबसे ज्यादा पॉपुलैरिटी अगर किसी नेता की बिहार में है तो आज के डेट में चिराग पासवान की है। तो ये प्रेशर माना जाता है ना, अगर बतौर पत्रकार में समझूं तो ये आप सहयोगियों को भी प्रेशर में ला रहे हैं। अमित भाई, आप जिसको दबाव की राजनीति कह रहे हैं, असल में मेरी पार्टी और मेरे नेता का ये स्वभाव है कि कुछ अंदर में जो बात है वही बाहर में भी करेंगे, किसी पर कोई दबाव नहीं है। कई बार आप ही लोगों ने सवाल खड़ा कर दिया कि गठबंधन में रहते हुए भी अगर कई मुद्दे जो जनता को फील हो रहा था, मेरे नेता ने उस कंसर्न को समझा और बोल दिया टीवी पे आके, आप लोगों के चैनल पे आके, तो भी लोगों ने कहा कि गठबंधन में रहते हुए आपने आवाज क्यों उठाया। गठबंधन हम जरूर किए हैं, लेकिन न गठबंधन हम बिहार को बिगाड़ने के किए हैं, न हम गठबंधन किसी भ्रष्टाचार का किए हैं, न गठबंधन हम कानून और व्यवस्था गिराने का किए हैं। गठबंधन होता है बिहार को बनाने का, बिहारियों के जीवन स्तर को सुधारने का। उसमें अगर कहीं कमी दिखती है तो वह भी हम बोलते हैं, और सहयोग के रूप में जब जरूरत पड़ती है तो जो मिली हुई 5 की 5 सीटें वह भी उनके झोली में हम जीत करके देते हैं। ये है हमारा स्वभाव। लेकिन लोग, आप लोगों को चूंकि एक हो गया है कि भाई दबाव की राजनीति करते हैं। राजनीति दबाव से नहीं चलता, राजनीति स्वभाव से चलता है। आप दबाव किसको देंगे? ये कोई स्वतंत्रता है भाई, हमारा दल अपना है, मेरा झंडा अलग है, नेता अलग, नेतृत्व एक है। लेकिन अगर कॉमन मिनिमम प्रोग्राम मेरे बिहार फर्स्ट, बिहारी फर्स्ट विजन को अगर उसमें समाहित किया जाता है, कानून और व्यवस्था को ठीक किया जाता है, तो इन सब चीजों को जो मान रखता है गठबंधन उनके साथ में है। इसको आप दबाव की राजनीति अपने भाषा में कही। इसीलिए मैं आपसे निवेदन भी करता हूं कि जो काम अच्छे किए गए हैं आप उसको दिखलाइए कि आज अब 1 लाख करोड़ रुपए के हमारे एमओयू जो साइन हुए मंत्रालय में, आप इसको न थंबनेल बना करके कुछ ऐसी चीजों को बनाएंगे जो जो लोगों को रोचक लगे। आप पर लोगों का बहुत विश्वास है, तो सही चीज को भी बतलाइए। मैं ये नहीं कहता हूं कि आपके काम करने के तरीके पे मैं सवाल उठा रहा हूं, लेकिन हम चाहते हैं कि बिहार के लिए अगर कुछ किया गया है अच्छा चीज, तो वह भी आपके माध्यम से लोगों तक पहुंचे, क्योंकि लोकतंत्र के चौथे स्तंभ आप हैं। नहीं, बिल्कुल बिल्कुल धीरेन्द्र मुन्ना जी, अगर आप हमें देखते होंगे, जो बिहार सरकार अच्छा काम कर रही है, जो केंद्र सरकार अच्छा काम कर रही है, जो अपने विभाग में चिराग पासवान अच्छा काम कर रहे हैं, उन सभी चीजों को हम दिखलाते हैं, और हम विपक्ष के भी उन सवालों को भी दिखलाते हैं जहां पे सरकार की चूक होती है। लेकिन आप, चूंकि पॉलिटिकल माहौल है,
चुनाव मुहाने पे है। और ऐसे में देखिए तमाम गठबंधनों में जो महागठबंधन में खींचतान है, जैसे वीआईपी प्रमुख 60 सीटों की मांग कर रहे हैं, उसे भी हम मुद्दा बनाते हैं। जब वो मांग करते हैं कि भाई महागठबंधन में हम डिप्टी सीएम होंगे, तो हम उसे भी दिखलाते हैं। उसी तरह जब आप ये कहते हैं कि भाई आज के डेट में एनडीए का नेतृत्व चिराग पासवान को सौंप देना चाहिए, तो जाहिर सी बात है ये आप टीआरपी के तौर पे मसाला के हैं या प्रेशर पॉलिटिक्स के है स्वर्गीय रामविलास पासवान जैसे राजनीतिज्ञ के पुत्र चिराग पासवान का, तो वो भी हम दिखलाते हैं। तो उसी से मेरा सवाल भी है, क्या एनडीए का नेतृत्व अब आप मानते हैं, क्योंकि आप मान रहे हैं कि भाई रोजगार को लेकर भी चिराग पासवान पे जो सवाल उठ रहे थे उन्होंने पूरा कर दिया। लोकप्रियता भी राजेश वर्मा कहते हैं कि आज के डेट में नरेंद्र मोदी के बाद अगर किसी की लोकप्रियता है तो चिराग पासवान की है। तो अब ये सही वक्त है एनडीए को नेतृत्व पे सोचने का? देखिए, हमारे नेता ने ही जब कहा है कि इस बार कोई वैकेंसी नहीं है और आदरणीय मुख्यमंत्री जी पुनः मुख्यमंत्री का शपथ लेंगे। हाँ, नेतृत्व में उनके जब हम सहयोगी के रूप में गठबंधन में हैं, तो बिहारियों को निराश नहीं होने देंगे। इतना नेतृत्व हमारे में जरूर होगा और मुख्यमंत्री बनाना बिहार के लोग मतदाताओं के हाथ में है। हम इच्छा ही जाहिर कर सकते हैं, लेकिन हाँ इतना जरूर है कि आदरणीय चिराग पासवान जी बिहार में सीएम के सबसे बेस्ट मटेरियल में से एक है। ये हमारा निजी राय है और ये बिहार के आम आवाम, आम युवाओं की राय है। 58% आबादी यदि बिहार में 25 साल के उम्र वालों की है, ऐसे में अगर उनके अगर जनमत के हिसाब से देखें तो कौन युवा नहीं चाहेगा कि एक युवा नेतृत्व बिहार का हो। लेकिन उसका स्वरूप क्या होगा? क्या मुख्यमंत्री के रूप में होगा? क्या वो बाहर से रह करके बिहार को आगे बढ़ाना चाहेंगे? अंदर में रहेंगे तो कितना अंदर में रहेंगे, किस हद तक रहेंगे, ये परिणाम के बाद की बात है। लेकिन आज के समय में मैं इतना जरूर कह सकता हूं कि मेरे नेता को आप ही लोगों ने, सब लोगों ने कहा कि ये मोदी के हनुमान है, और मेरे नेता ने भी कई बार कहा है कि जब तक वो हैं प्रधानमंत्री के पद पर तब तक हम उनका साथ नहीं छोड़ सकते हैं। तो दूसरा जो सवाल आपका आना था उसका पूर्ण विराम यही लग जाता है कि गठबंधन की राहों को हम परेशान नहीं करेंगे, लेकिन हम अपने हक के लिए रास्ता आसान जरूर करेंगे। नहीं नहीं, आसान करेंगे। और अगर किंग मेकर बन के उभर गए तो मैं आपसे बतौर कार्यकर्ता आज पूछ देता हूं, चलिए आपके नेता ने नीतीश कुमार का नेतृत्व मान लिया, लेकिन अगर कुछ ऐसी परिस्थिति बन जाती है जिसमें चिराग पासवान किंग मेकर की भूमिका में उभर जाते हैं, सत्ता की चाबी चिराग पासवान के बिना खुल नहीं सकती है, तब बतौर कार्यकर्ता आप लोगों की इच्छा क्या होगी? देखिए, इस तरह की घटना मेरी पार्टी में बहुत पहले हो चुकी थी, जब मेरे संस्थापक नेता रामविलास पासवान जी के समय में। तब भी ताला चाबी हमारे पास था, चाहते तो उस समय भी शपथ ले लिए होते। तो किसी न किसी कमिटमेंट के साथ वह भी जुड़े हुए थे। उसी तरह से बिहार और बिहारियों को फर्स्ट बनाने के कमिटमेंट के साथ मेरे नेता भी जुड़े हुए हैं। उस समय की परिस्थिति का जवाब आज की परिस्थिति में मैं नहीं दे सकता हूं, लेकिन बिहार और बिहारियों को फर्स्ट बनाने के लिए जो भी बेहतर विकल्प होगा, मुझे लगता है कि वो हमारे नेता को बताने की जरूरत नहीं है, क्योंकि अब तो वह भी विज्ञान मौसम को समझ गए हैं, तो उनको भी पता है। और भाई अब तो अपडेटेड वर्जन है वो। मेरे नेता को, संस्थापक नेता को मौसम वैज्ञानिक कहा जाता था।